कभी इतना परफेक्ट शेल्टर नहीं देखा होगा। जंगल में जंगली जानवरों से बचने के लिए एलेक्स ने सिर्फ कुछ बेसिक टूल्स और आसपास मिले पेड़ों के लॉग्स की मदद से एक शानदार वुडन कैबिन तैयार किया। अंदर एक इंसान और उसके डॉग के आराम से रहने की जगह थी। साथ ही एक वार्म फायर प्लेस भी था जो आने वाली सर्दियों में उसे गर्म रखने वाला था। उस दिन पत्नी से झगड़े के बाद एलेक्स घर से निकल गया और अपने पुराने साथी ब्रूनो के साथ पहाड़ों में भटकता रहा। काफी दूर चलने के बाद दोनों दो बड़े पुराने पेड़ों के पास रुके। हालांकि जगह पूरी तरह सेफ नहीं थी क्योंकि आसपास अक्सर जंगली जानवरों की हलचल दिखाई देती थी। सबसे पहले उसने शवल से जमीन पर पड़े सूखे पत्ते और टहनियां हटाकर एक साफ और लेवल जगह तैयार की। फिर कुछ लॉग्स काटे, उनके एक सिरे को नुकीला किया और जमीन के चारों ओर गाड़कर शेल्टर का पूरा एरिया मार्क कर दिया। इसके बाद मार्क्ड एरिया के अंदर जमीन खोदकर फाउंडेशन तैयार किया। खुदाई के दौरान वो लगातार शवल से मिट्टी को बराबर करता रहा ताकि आगे कैबिन को मजबूत तरीके से बनाया जा सके। फाउंडेशन तैयार होने के बाद वो पास में गिरे एक सूखे पेड़ के पास गया और उसके मोटे ट्रंक को काटकर कई बराबर लंबाई के लॉग्स तैयार किए। उन्हें एक एक करके शेल्टर तक लाया गया। सबसे पहले उसने अंदर बेड की जगह तय की। करीब 1.8 मीटर का ये सिंगल बेड एलेक्स और ब्रूनो दोनों के लिए काफी था। अब उसने आसपास से और मोटे लॉग्स इकट्ठे किए। कुछ लॉग्स इतने भारी थे कि उन्हें उठाना बेहद मुश्किल था, लेकिन मजबूत वॉल्स बनाने के लिए उसने मेहनत जारी रखी। सबसे पहले मेन सपोर्ट बीम अपनी जगह पर लगाया गया। यही पूरे कैबिन का सेंट्रल सपोर्ट बनने वाला था। इसके बाद बाकी लॉग्स इसी बीम के सहारे लगाए जाने थे, लेकिन उसने पहले साइड वॉल को बंद करने का फैसला किया। फाउंडेशन से निकली मिट्टी में पानी मिलाकर उसने एक थिक क्ले मिक्सचर तैयार किया। फिर उसे फाउंडेशन पर फैलाकर लॉग्स को एक दूसरे के ऊपर जमाना शुरू किया। हर लेयर के बीच मिट्टी भरकर गैप्स बंद किए गए ताकि वॉल मजबूत रहे और ठंडी हवा व बारिश अंदर ना आ सके। इसके बाद बेड का सपोर्ट फ्रेम तैयार किया गया। लकड़ियों के दोनों सिरों को काटकर फ्लैट किया गया ताकि वे नीचे लगे वुडन सपोर्ट्स पर अच्छी तरह टिक सके। फिर एक मजबूत लॉग साइड वॉल के पास लगाया गया जिससे स्ट्रक्चर को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले। पहले से तैयार किए गए छोटे लॉग्स को बेड फ्रेम के ऊपर बराबर दूरी पर रखकर एक सॉलिड वुडन बेड बनाया गया और उसे वॉल से मजबूती से फिक्स कर दिया गया। अब कैबिन की दूसरी वॉल की बारी थी। एक के बाद एक भारी लॉग्स को मेन बीम के सहारे लगाया गया और धीरे धीरे पूरी वॉल तैयार होने लगी। क्योंकि पहाड़ों में रात का टेम्परेचर काफी गिर जाता है, इसलिए वॉल्स पूरी तरह बंद करने से पहले उसने कैबिन के एक कॉर्नर में फायरप्लेस बनाने का फैसला किया। उसने अलग अलग साइज के पत्थर इकट्ठे किए और क्ले मिक्सचर की मदद से उन्हें लेयर बाय लेयर जमाना शुरू किया। धीरे धीरे फायरप्लेस का पूरा फ्रेम तैयार हो गया। ऊपर उसने एक फ्लैट स्टोन स्लैब भी लगा दी ताकि फायरप्लेस से हीट लेने के साथ खाना भी आसानी से पकाया जा सके। इसके बाद ऊपर की तरफ चिमनी बनाई गई और हर छोटे गैप को क्ले से अच्छी तरह सील कर दिया गया ताकि धुआं कैबिन के अंदर न आए। फायरप्लेस के बाद उसने एंट्रेंस डोर बनाना शुरू किया। अलग अलग लंबाई के लकड़ी के पीसेस को फ्रेम पर टाइटली लगाया और मजबूत रस्सी से बांध दिया। इस तरह एक सॉलिड वुडन डोर तैयार हो गया। अब उसने पूरे कैबिन को ध्यान से चेक किया। बारिश और ठंडी हवा को अंदर आने से रोकने के लिए उसने लॉग्स के बीच बचे गैप्स में मिट्टी वाली घास भर दी। इसके बाद पीछे की आखिरी वॉल भी बंद कर दी। खिड़की के लिए छोड़ी गई जगह पर प्लास्टिक शीट लगाई गई जिससे अंदर सनलाइट आती रहे और बेड पर लेटे